गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग अपनी क्लास सेकंड और सब्जेक्ट जो हमारा है हिंदी, उसमें आप लोग जो लेसन कंप्लीट कर रहे थे वो था साक्षी बाला। ओके, साक्षी बाला चैप्टर के आप लोगों ने चैप्टर को क्या किया था, उसके जो शब्दार्थ थे वो आप लोगों को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना था। इसके बाद आप लोगों ने क्या किया था, इस लेसन को रीड भी किया था और रीड करने के बाद अब आपको जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट करना था। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक साहसी बाला। साक्षी बाला आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी। ओके, जिसमें है अभ्यास। मैं आपको अभ्यास करना है कि आपने इस लेसन में आपने क्या रीड किया और आपने क्या समझा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 1 है, किनारे पर कौन, किनारे पर कौन खड़ा था। किनारे पर कौन खड़ा था, साहसी बालक की माँ किनारे पर खड़ी थी, है ना। कौन कौन खड़ा था, किनारे पर कौन खड़ा था, तो समुद्र के किनारे पर कौन सा किनारे पर एक क्या है, किनारे पर कौन खड़ा था, तो किनारे पर एक लड़का और उसकी माँ खड़ी थी। दूसरा क्वेश्चन है, कि जहाज किससे टकरा गया था, तो जहाज किससे टकराया था, जहाज चट्टान से टकरा गया था। से टकरा गया था। उस तीसरा क्वेश्चन है, जहाज तक नाव लेकर
कौन गया। तो जहाज तक नाव लेकर कौन गया था? जहाज तक नाव लेकर साहसी बालक गया। जहाज तक नाव साहसी बालक लेकर गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। किनारे पर कौन खड़ा था? किनारे पर एक लड़का और उसकी मां खड़ी थी। दूसरे क्वेश्चन में जहाज किससे टकरा गया था? जहाज एक बड़ी चट्टान से टकरा गया था। तीसरे क्वेश्चन में जहाज तक नाव लेकर कौन गया? जहाज तक नाव साहसी बालक लेकर गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा है जहाज तक नौका तीसरे क्वेश्चन में क्या है? जहाज तक नौका ले जाना क्यों जरूरी था? जहाज तक यात्री क्या था? जहाज तक नौका ले जाना क्यों जरूरी था? जहाज तक नौका ले जाना क्यों जरूरी था? जहाज के यात्री और नाविकों को बचाने के लिए नौका ले जाना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के की मां क्या सोचकर लड़के की मां क्या सोचकर घबरा रही थी?
लड़के लड़के द्वारा नाविकों की सहायता की बात सुनकर मां घबरा गई। लड़के की मां क्यों प्रसन्न थी? लड़के की मां अपने पति को जीवित देखकर प्रसन्न थी। लास्ट क्वेश्चन, साहसी लड़के के पिता ने क्या कहा? साहसी लड़के के पिता ने कहा, तुम साहसी हो, मुझे तुम पर गर्व है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जहाज तक नौका ले जाना क्यों जरूरी था? तो जहाज के यात्री और नाविकों को बचाने के लिए नौका ले जाना जरूरी था। लड़के की मां क्या सोचकर घबरा रही थी? लड़के द्वारा नाविकों की सहायता की बात सुनकर मां क्या हो गई थी? घबरा गई थी। लड़के की मां क्यों प्रसन्न थी? लड़के की मां अपने पति को जीवित देखकर प्रसन्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहसी लड़के के पिता ने क्या कहा? साहसी लड़के के पिता ने कहा, तुम बहुत साहसी हो, मुझे तुम पर गर्व है। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इनको आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, इसके बाद है खाली स्थान भरिए। क्या करना है अब आपको? खाली स्थान आपको कंप्लीट करना है। इसमें पूछा गया है आपसे पूछा गया है
कि किनारे पर एक लड़का और उसकी माँ क्या थी, खड़ी थी। कौन खड़ा था, उसकी माँ खड़ी थी या बहन खड़ी थी। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपके थर्ड में आपसे पूछा गया है कि खाली स्थान को आपको भरना है। प्रश्न नंबर तीसरे में है खाली स्थान भरिए। सबसे पहला है किनारे पर एक लड़का और उसकी डैश खड़ी थी। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं माँ और बहन। दूसरा क्वेश्चन है बालक की उसका बालक नौका लेकर किनारे और नंबर में पालन समुद्र में डूब गई चट्टान या नंबर में मुझे ऊपर डैश है। अब आपके क्या है, इस एक्सरसाइज में आपके हैं खाली स्थान भरिए, जिसमें आप लोगों को क्या है, ऑप्शन भी दिए गए हैं और आपको सही ऑप्शन चूज कर यहाँ पर कंप्लीट करना है। जैसे पहले ऑप्शन में आपसे क्या पूछा गया, किनारे पर एक लड़का और उसकी खड़ी थी। क्या खड़ी थी, माँ या बहन। सही ऑप्शन क्या है, माँ। तो आप माँ शब्द को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद बालक ही उसका एकमात्र डैश था, सहारा या बेसहारा। सही ऑप्शन क्या है, सहारा। तो आप यहाँ पर सहारा कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद बालक नौका लेकर तक पहुंचा, जहाज तक या किनारे तक। कहाँ पहुंचा था साहसी बालक, नौका लेकर जहाज तक। सही ऑप्शन क्या है, जहाज। तो आप यहाँ पर डैश के कारण नाव समुद्र में डूब गई, तूफान के कारण या चट्टान। तो चट्टान से टकराने के कारण क्या हुआ था, जहाज डूब गई। तो चट्टान में
टिक कर आगे ऑप्शन भर देंगे। मुझे तुम पर डैश है, क्रोध है या गर्व? ये किसने कहा था? साहसी बालक के पिता ने कहा था कि मुझे तुम पर गर्व है। सही ऑप्शन क्या होगा? गर्व। आपका ये जो गर्व ऑप्शन है वो आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद है पढ़िए और क्या करना है? पढ़ना है आपको और समझना है। क्या करना है आपको? पढ़ना भी है और समझना भी है। इसके बाद पढ़िए और समझिए, पढ़िए और समझिए। इसमें आपको क्या करना है? पढ़ना भी है, समझना। जैसे ये ल धन ट धन टू। अब आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमें वर्ण बिखरे हुए हैं और आपने एक्सरसाइज में कंप्लीट किया था। ये जो हलंत लगी होती है ये हमें आधा वर्ण दिखाती है। तो लट्टू लिखा है ना, लट्टू। अब इसको सही कैसे लिखोगे? लट्टू जोड़कर लिखना। दूसरे में है लड्डू, ला धन ड हलन डू। क्या लिखना है? इनको जोड़कर लिखना है। क्या बन जाएगा? लड्डू। इसके बाद ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 में है पढ़िए, पढ़िए समझिए, पढ़िए समझिए और लिखिए। पढ़िए लिखिए और समझिए। जैसे चट्टान। अब आपको क्या करना है? इनको तोड़कर लिखना है। पट्टा, गट्टा, चिट्ठी। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? अब आपको ऐसे चा धन टा हलन टा धन न। आपको क्या करना है? शब्द को तोड़कर लिखना है। दूसरे पट्टा प धन ट धन ट ट घट्टा ग धन ट धन ठ चिट्ठी ची ट हलन लगा के थी। ये आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद है आपका यहाँ पर आपको क्या है? वन नंबर में पर दिए गए हैं शब्द को हम यहाँ पर टूटा हुआ रेखा है, इनको हम क्या करेंगे? जोड़ कर लिखेंगे। ग धन रा ढ ला छ लड्डू। अब आपको क्या करना है? ये जो शब्द आपको दिए क्या करना? सॉरी वर्ड बिखरे हुए हैं और इन्हें आपको क्या करना है? इन्हें जोड़कर कंप्लीट करना है। जैसे बुड्ढा, गड्ढा, लट्ठा और लड्डू। ये आपको जोड़कर लिखना है। यहाँ पर जो टूटे हुए हैं जोड़कर, यहाँ जो बिखरे हुए हैं उन्हें जोड़कर लिखना। अब आपको समझ में आया? तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी कंप्लीट हुई। इसके आगे की जो एक्सरसाइज है इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है? आज का ये जो आपको साहसी बालक लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट कराई गई है उसको आप लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।